बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले अयाल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान की जो उन पर कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR उनकी मुद्दत में अब तक क्यों दर्ज नहीं हो सकी, वो कौन लोग हैं और उसमें ऐसे कौन से किरदार हैं जो उस FIR को दर्ज नहीं होने दे रहे। 3 नवंबर को ये वाक़या पेश आया गुजरावाला से आगे गुजरकर वज़ीराबाद के मुकाम पर, और उन पर फायरिंग की गई जिसमें 13 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए और एक जो मुअज़्ज़म नामी शख्स है वो शहीद हुआ। और उस वाक़े की जब रिपोर्ट लिखवाने, उस वाक़े की जब FIR करवाने के जो PTI क़यादत थाने गई तो वहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई। और फिर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि इस मामले की FIR दर्ज की जाए, और फिर जो FIR दर्ज हुई वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई जिसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रियासत उस वक्त मुद्दई होती है जब कंप्लेनेंट या कोई और बंदा जिसका वाली वारिस ना हो तो फिर रियासत उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। लेकिन जब इसमें कंप्लेनेंट मुद्दई खुद ज़िंदा है और वो अपनी FIR दर्ज करवाना चाहता है अपने स्टेटमेंट पर, तो फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसके स्टेटमेंट के बिहार पर उसकी FIR दर्ज की जाए। अगर वो FIR दर्ज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि हमारी रियासी मशीनरी फेल है और वो इस काम को परफॉर्म या FIR की जो लोजेशन है उसमें कामयाब नहीं हो रही। तो इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में जिन लोगों का नाम लिया उनमें शहबाज शरीफ साहब हैं और राना सनाउल्लाह है और जनरल फैसल साहब हैं, जिसका नाम उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिया कि मेरे पे जो कातिलाना हमला हुआ उसमें ये लोग मुलव्वस हैं। तो ये जो मामला है कि जिन लोगों का नाम लिया उनके जानिब से ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि हम इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं, ये सियासी हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो जो विक्टिम पर्सन है, कंप्लेनेंट है इमरान खान, उसकी मुद्दत में वो जो भी अपने स्टेटमेंट में लिखवाएगा, चूँकि वो विक्टिम है, उसको फायर लगे हैं, उसकी जान पर कातिलाना हमला हुआ है और उसको जो लगता है कि जो मेरे सियासी हरीफ या मेरे किसी और लिहाज से दुश्मन हो सकते हैं, उन्होंने उन लोगों का नाम लिया और नाम लेने के बाद उन्होंने इस्तदा की कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ CRPC 154 ये ज़िम्मेदारी बनती है मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की कि इमरान खान की रिपोर्ट पे FIR दर्ज होती और जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो इस मामले में मुलव्वस हैं या नहीं है ये तो एक बात का मैटर है। लेकिन अगर ये कहें कि उनका नाम पहले ही निकाला जाए तो ये हमारे कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और इमरान खान ने जिन लोगों का नाम लिया उन पर जो FIR है वो होकर रहेगी। और क्योंकि यही मुतालबा है PTI कारकुनान का और PTI क़यादत का, ये मुल्क में जो धरने चल रहे हैं और एहतजाज चल रहा है, उनकी यही डिमांड है कि जिन लोगों का इमरान खान ने नाम लिया है उन पर FIR दी जाए और उनका लोगों का नाम FIR में शामिल किया जाए। और जो पुलिस की जानिब से FIR दी गई उसमें पुलिस की मुद्दत में दी गई और उसमें जो मुलज़िम गिरफ्तार हुआ है नवीद, उसको नामजद किया गया है, बाकी कुछ को नामालूम किया है। लेकिन ये मामला असल मामला नहीं है और ये FIR की कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो FIR जो कंप्लेंट दर्ज हुई है इसमें कंप्लेनेंट की राय नहीं ली गई और जो स्टेटमेंट जो वक़ूआ हुआ है उस वक़ूए का जो विक्टिम है वो खुद स्टेटमेंट लिखवाना चाह रहा है, उसकी स्टेटमेंट ही नहीं हो रही, लेकिन जो पुलिस दे रही है उसकी तो फिर वैल्यू कोई नहीं रहती। इसलिए जो इमरान खान की कंप्लेन है उस पर मुकदमा दर्ज होगा और हम ये भी देखेंगे कि वो मुकदमा जो अभी तक क्यों दर्ज नहीं हो रहा, चूँकि उसमें जो लोग हैं वो सियासी तौर पर बड़े ताकतवर हैं और वो ये समझते हैं कि जो हम इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं और FIR नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जो अभी जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि इस मामले में बस खुद नोटिस लें और नोटिस लेकर जो भी कंप्लेनेंट की जो इस्तदा है उस पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। और फिर जो ये समझता है कि मैं इस मामले में, देखिए अगर FIR में नाम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन लोगों का नाम लिया है वो कंसर्न बंदे ही मुलज़म हैं या वो मुजरिम है, लेकिन इस तरह नहीं होता। जब ये प्रूव होगा, साबित होगा तो फिर ही वो मुजरिम डिक्लेयर होंगे। अभी ये जो मामला है FIR का, ये FIR लोगों पर होगी और फिर बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होगी या फिर कोर्ट में ट्रायल होगा उसके
بعد یہ सारी बातें क्लियर होंगी कि कौन इस मामले में मुलव्वस है या नहीं मुलव्वस है। तो जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ आप कंप्लेनेंट की इस्तदा पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाए और जो कंप्लेनेंट कहता है उसके मुताबिक उस FIR का मतलब लिखा जाए। तो हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सो मोटो एक्शन लेती है या नहीं लेती। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।